चुनावी नगारा बज चुका है गुरु। छपरा की सियासत में कई नाम आ रहे हैं विधायक बनने के लिए। अगला विधायक कौन होगा, इसमें इसी कड़ी में मेरे साथ सीधी बातचीत के लिए शेख नौशाद है, जो आज़ाद समाज पार्टी से हैं, चंद्रशेखर जी के। जानते हैं उनसे, उनका स्वागत करते हैं अपने गेस्ट रूम में। स्वागत है आपका। आपके भी सभी आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। शेख नौशाद जी, आप पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार आपने अपने लोकसभा चुनाव लड़ा था, काफ़ी बड़ा मास वोट लाया था। अप्रत्याशित रूप से आपका नाम हाईलाइट हुआ था। पिछला विधानसभा भी आप चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार आप विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आपने घोषणा कर चुका है, आपकी पार्टी आपको टिकट दे चुकी है। क्या मुद्दा होगा, क्या वादा होगा जिसके चलते आप चुनाव लड़ेंगे छपरा में? देखिए, चाहे राजद की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, दोनों ने इस भोली भाली जनता को लूटने का काम किया। आज देख लीजिए, राजद की सरकार में गुंडे सड़क पर लूटते थे और एनडीए के सरकार में अफसर अपने सरकारी कार्यालयों में लूट रहे हैं। तो एक सिक्का के दोनों पहलू है, इसमें शोषण आम जनता हो रही है। आप देखे होंगे कि शहर के विधि व्यवस्था, थोड़ा सा बारिश हुआ कि आज करोड़ों रुपया का जितने व्यवसायी है उनकी क्षति हुई है। कारण क्या है? जो डबल डेकर है, खनवा नाला की सफाई है, अब तक अपने समय अवधि के कार्यकाल में क्यों नहीं समाप्त किया गया और समय समय पर राशि भी बढ़ाया गया? इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार, पदाधिकारी और यहाँ के क्षेत्रीय जो भी प्रतिनिधि है, चाहे मेयर हो, डिप्टी मेयर हो या विधायक हो, कामधेनु गाय समझकर दोहन कर रहे हैं। इससे परेशान इस क्षेत्र के आम जनता है। तो इसीलिए मैं भी 118 छपरा विधानसभा से आज़ाद समाज पार्टी यानी थर्ड फ्रंट से चुनाव लड़ रहा हूँ और मजबूती के साथ चुनाव लड़ूंगा, इसलिए कि हमको व्यवस्था परिवर्तन करना है। जिस तरह से चाहे सदर अस्पताल में दलालों की अड्डा है, आप जाइए कहीं से भी रेफर प्रखंड से, स्वास्थ्य केंद्र से जब सदर अस्पताल में मरीज आते हैं तो यहाँ से दलालों के अड्डा है, उसको हाईजेक करके यहाँ से सीधे डॉक्टर के मिली भगत से पीएमसीएच से रेफर कर दिया जाता है। ये जो विधि व्यवस्था है सदर अस्पताल का, सबसे पहले हम वहाँ से भ्रष्टाचार और लापरवाही को समाप्त करेंगे। इसमें जो भी भ्रष्टाचार में सदर अस्पताल के जो प्रशासन है, जो कर्मचारी है, जो डॉक्टर है, अगर इस तरह से मरीजों के साथ अगर दुर्व्यवहार करता है, मैं तत्काल उसको जेल करवाने का काम करूंगा। आप जुझारू। एक और बात है कि मेरे मुद्दा की बात हुआ तो मैं ज्वलंत मुद्दा की बात बता रहा हूँ। उसी तरह चले जाए जयप्रकाश यूनिवर्सिटी में कोई छात्रों के बात सुनने वाला नहीं है। आप जाइए, उसमें सीधे गेट पर लिखा हुआ है कि छात्रों का प्रवेश बंद है। तो भाई छात्र जाए कहाँ? विश्वविद्यालय तो छात्रों के लिए है, लेकिन यहाँ 7 विधायक आरजेडी के हैं, 3 विधायक बीजेपी एनडीए का है, लेकिन किसी ने आज तक जयप्रकाश विश्वविद्यालय के भ्रष्ट कुलपति के खिलाफ एक शब्द बोलने का हिम्मत नहीं किया। यही दुख दर्द से आप चले जाइए शहर में, खनुआ नाला के आप देख रहे हैं। आज कारण क्या है? आज बारिश हो जाए, लोग नरक में जीने के लिए बेबस हो जाएंगे। प्रभुनाथ नगर की स्थिति जाके देख लीजिए, उसमें कैसे इंसान रहता है, हमको लग रहा है कि जानवर भी नहीं रहे। आपको जुझारू नेता माना जाता है, लेकिन इंडिया गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है, ऐसे में तमाम पार्टियों के समक्ष आपकी पार्टी कहाँ दिखाई देती है? आपका कोई विधायक नहीं, बिहार में कोई बड़ा जनादेश नहीं, तो कैसे आप लड़ेंगे इस तमाम पार्टियों से? आप देखिए, मेरा कैडर लेबर की पार्टी है। भीम आर्मी, कोई ऐसा गांव कस्बा नहीं होगा कि जहां नहीं होगा। यहाँ पर भी मुसलमानों को आरजेडी ने ठगने का काम किया। इस चुनाव में पूरे बिहार में आरजेडी को मुसलमान वोट देने नहीं जा रहा है। जब हमारे रक्षा सुरक्षा आरजेडी के लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आरजेडी को हमारे मुस्लिम वर्ग क्यों वोट दे? तो कितने मुस्लिम वर्ग है आपके पूरे सारण छपरा कंस्टिट्यूएंसी में? आपका तीसरा स्थान है, तीसरा स्थान पर हम हैं। और रहा बात, दलित वर्ग के लोग आज़ाद समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब 2 वर्गों को लेकर आप चल रहे हैं? नहीं, हम तो सीनियर स्टूडेंट लीडर हैं। हम अपने जीवन काल में कम से कम 1000 से ऊपर आंदोलन किए होंगे। हम तो उसमें नहीं पूछते हैं कि कौन सा किस जाति से लड़का है, छात्र है। हम तो सबके लिए लड़ते हैं, हम जातिवाद नहीं करते हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं।
आप मुद्दा की जिस तरह बिहार के अंदर जातिवाद के आधार पर, जाति के आधार पर वोट पड़ता है, हम उस लिए बात आपको मानते हैं इस बात को कि जाति के आधार पे वोट पड़ता है? नहीं, अब लोग जागरूक हो चुके हैं। आप ही के चैनल हम कल देख रहे थे यूट्यूब पर, उसमें बहुत सारा बनिया वर्ग के लोग, राजपूत समाज के लोग ये बात कह रहे थे कि अब हम किसी भाजपा राजद के नाम पर वोट नहीं करेंगे, हमारे पास बहुत विकल्प है, हम निर्दलीयों को दे सकते हैं, हम तो 20 बरस से विकास का इंतजार कर रहे हैं। आज देख लीजिए शहर, थोड़ा सा बारिश में क्या स्थिति हुआ था, करोड़ों अरबों रुपया का व्यवसाय का नुकसान हुआ, उसका भरपाई कौन करेगा? ये तो एक प्रकृति का आपदा थी, अगर लोग कह रहा है, लोगों का कहना है सब, मेरी बात सुन लीजिए पहले। प्रकृति आपदा के रूप में लोगों ने बताया कि पहली बार ऐसा आया है तमाम जीवन काल में। इसको लेकर एक मुद्दा बनाना, आप किस किस मुद्दों को तमाम मुद्दा लेकर आप आएंगे चुनाव में, वो बताएं। आपकी पार्टी उस मुद्दा वही तो बात बता रहे हैं ना। अगर प्राकृतिक आपदा था तब बिहार सरकार लोगों के मुआवजा क्यों नहीं दे रहा है? आप ही के सवाल के जवाब दे रहे हैं। अगर प्राकृतिक आपदा था, आप मानते हैं कि था, तो उन अरबों रुपया के जिन व्यवसायियों का सामान नुकसान हुआ है उनका तो मुआवजा देना चाहिए। क्यों नहीं दे रही सरकार? मांग किया गया सरकार से। क्यों सरकार से मांग क्यों? यहाँ जिला प्रशासन नहीं है, यहाँ के माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी हैं, यहाँ के माननीय विधायक CN गुप्ता है, यहाँ के माननीय मेयर बीजेपी से है, यहाँ के डिप्टी मेयर बीजेपी से है, यहाँ तक 5-5 लोग बीजेपी से जीते हुए हैं। फिर भी शहर का दुर्दशा क्या है? आप शहर के किसी भी क्षेत्र में जाइए, नरकीय स्थिति है, नरकीय स्थिति है, आप नहीं जा सकते हैं। आपकी लोकसभा की जब पिछली चुनाव में आपने वोट लाया था, 18,000 समथिंग वोट लाया था, कैसे किया था उतना बड़ा मास वोट को पोलराइज अपने क्षेत्र में? देखिए, हमारा फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा है, हमको चाहने वाले बहुत लोग हैं। 10 दिन में लोग वार्ड के चुनाव नहीं जीत पाता है। हमने तो 10 दिन में लोकसभा में कड़ी चुनौती दिया था। यहाँ लालू पर पूरे इतिहास में जब से लालू प्रसाद यादव जी इस सारण के धरती से चुनाव लड़ते होंगे, पता लगाइएगा, कभी 1 महीना नहीं रहे थे। यहाँ 1 महीना रह के कैंप उन्होंने किया, पूरे सिस्टम को लगा दिया था, सारे मुसलमान नेताओं को बुला दिया था, पूरे पार्टी के जितने 80 विधायक थे छपरा में उतार दिए थे। फिर भी मैंने उनको बहुत कड़ा चुनौती दिया था 10 दिन में। ये तो क्या वादा करेंगे जनता से, छपरा की जनता से? आप चुनाव लड़ने वाले हैं, नॉमिनेशन करने वाले हैं, दाखिल करने वाले हैं, तो जनता से क्या वादा रहेगा वो बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले कि जिस तरह से इस शहर को बर्बाद, नमामि गंगे के नाम पर बिडको जितने भी एजेंसियां विकास के लिए यहाँ लगाया गया है, चाहे डबल डेकर की एजेंसी हो, उस सारे को जांच करा कर हम जेल भेजने का काम करेंगे कि आपका टेंडर कितना का था, आपका समय अवधि कब कंप्लीट कर लेना चाहिए था। हम सबसे पहले उस पर जांच कराएंगे और उसको अगर उसमें लापरवाही होता है, उनके संपत्ति का हम जांच करवाएंगे, चूँकि इस शहर को बर्बाद करने में इन एजेंसियों का महत्वपूर्ण हाथ है। हम उसको जेल करेंगे, इस सदन में उठाएंगे कि इसका दोषी ये सारे एजेंसी, और उसका संपत्ति का भी जाँच कराएंगे। सेकेंड बात है, मुद्दे की बात है, तो यहाँ भूमिहीन परिवार को 5-5 डिसमिल हम जमीन उपलब्ध कराएंगे और आवास दिलवाएंगे। ये मोदी जी का योजना है। लेकिन जाके विधानसभा में किसी से पूछिए, गरीब वर्ग के लोगों को, चाहे किसी भी जात के हो, कि किसी भूमिहीन को 5 डिसमिल जमीन मिला है। लेकिन जैसे हम विधायक बनेंगे, 5-5 डिसमिल जमीन भूमिहीन परिवारों को दिलवाएंगे। और जो सरकार का नियम है कि भूमिहीन गरीब को भूमि उपलब्ध करा के उसको आवास देना है, वो काम करेंगे। उसके साथ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी पंचायत है, नगर पालिका है, नगर निगम है, मैं निःशुल्क 5वां से 10 क्लास तक कोचिंग का व्यवस्था करूंगा। चूँकि इस गरीब परिवार के लोग जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा। आधा से अधिक गरीब परिवार के लोग, इतने महंगाई हो गई है कि अपने 2 समय का भोजन के लिए वो विवश है, वो पढ़ा नहीं पाते हैं। तो मैं वादा करता हूँ कि अगर मैं विधायक बनता हूँ तो इस छपरा विधानसभा के जितने भी पंचायत है, चाहे नगर पालिका हो गया पंचायत के साथ या नगर निगम हो गया, हम निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था करेंगे। 1 रुपया किसी से नहीं लेंगे, हम निःशुल्क में कोचिंग की व्यवस्था करें। जन सुराज पार्टी आई है, चुनाव लड़ रही है पूरा बिहार 243 सीटों पे, क्या उस परिप्रेक्ष्य में क्या देखते हैं? छपरा का तो जो प्रत्याशी थे घोषित हो चुके हैं JP सिंह जी, तो कैसे देखते हैं उनके परिप्रेक्ष्य में? आप क्या सोचते हैं जन सुराज के बारे में? देखिए,
जो जेपी जी है, जेपी सिंह जी। हाँ जेपी सिंह, वो हवाई जहाज से आके टपके हुए हैं। एक बात बता दीजिए, मैं क्या कहा कि मैं 2005 से छात्र आंदोलन में हूँ, 1500 से ऊपर मेरा आंदोलन है, 50 बार से ऊपर पुलिस ने डिटेन किया है। बताइए कि हमसे ज़्यादा जितने भी प्रत्याशी आ रहा है कि अगर आंदोलन किया हो, धरना प्रदर्शन किया हो, या अनशन किया हो, या पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हो, तो मैं राजनीति से संन्यास लूँगा। लेकिन जेपी सिंह का कौन सा रिकॉर्ड है, हमको बताइए। यहाँ जिसको टिकट मिलना चाहिए था, यहाँ बेचारा अजीत सिंह है, लगे हुए थे जन स्वराज को मजबूत करने में। सुरेश सिंह है, हमारे मित्र राघवेंद्र हैं, क्यों नहीं मिला? चूँकि उनके पास उतना जितना डिमांड जन स्वराज की तरफ से हुआ था नहीं था ना। तो अजीत सिंह कम से कम इस जन स्वराज को बढ़ाने के लिए 15 लाख से ऊपर बेचारा खर्चा किया था। 5 गो ऑटो देखिएगा तो 3 गो उसका बैनर पोस्टर लगा है। काम किया कौन? और बंजर भूमि को सिंचाई के रूप में स्थापित किसने और टिकट लाया किसने? अभी तमाम पार्टियों ने अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन सवाल यही है, आखिरी सवाल आपसे, कि अभी जो पूर्व में मेरे विधानसभा के विधायक हैं यहाँ छपरा के 2 बार से जीते हुए, उनकी उपलब्धियों को बताएं, उनकी सिर्फ उपलब्धियों का बताएं, क्या उपलब्धि रहा उनमें? उनका कुछ उपलब्धि नहीं रहा है, कुछ तो कार्यकाल में किए होंगे। कुछ नहीं है। अब लोग कहेगा, देखिए उपलब्धि की बात बता रहे हैं कि नेता के मतलब होता है कि आप अपने क्षेत्र में ऐसे काम कीजिए कि एक इतिहास बने। मेरी माँ भी विधायक बन जाएगी तो जो विधायक का एक कोष होता है वो भी खर्च करेगी। नौशाद भी बनेगा एक सिंपल आदमी तो वो करेगा। जो कोष है उस तो आपको खर्चा करना है। विधायक हो, मेयर हो, जो आपका कोष है, रोड नाला जो मद है उसको खर्चा करना है, ये आपका उपलब्धि नहीं है। विधायक का मतलब होता है कि वैसे चीज़ लाइए। अब सीताब दियारा में चले जाइए और वहाँ से 40 किलोमीटर से लोग कैसे आएंगे यहाँ पढ़ने के लिए महाविद्यालय में? आप विधायक होते, एक क्षेत्र कटा हुआ है सीताब दियारा इस जिला से, तो आप वहाँ महाविद्यालय जिसमें ग्रेजुएशन का पढ़ाई हो वहाँ स्थापित कर देते, एक शाखा खोल देते कि वहाँ के लोगों को फायदा होता। यहाँ एक मेडिकल कॉलेज को। एक बात और बता देना चाहते हैं कि बीजेपी के लोगों ने इस शहर को, इस जिला को बर्बाद करके रख दिया है। खेलो इंडिया के तौर पे कितना का योजना है आपको पता है? 7 करोड़ का योजना है, जबकि नियम है कि बिना बाउंड्री का आप उस मैट को नहीं, बहुत महंगा मैट पड़ता है। जाके आज देखिए उस मैट पर बैठ के लोग शराब पीता है, दारू पीता है, उस मैट पर बैठ के लोग सिगरेट पीता है, उस पर जाके देखिए पान खा के थूक देता है। यही चीज़ है। लेकिन यहाँ के सांसद, विधायक और वहाँ के जयप्रकाश विश्वविद्यालय के कुलपति मिलके 7 करोड़ का योजना के जो खेलो इंडिया की तरफ से मैट बना था उसको बर्बाद कर रहा है। बिहार की चुनावी संग्राम छिड़ चुकी है। ऐसे में छपरा 118 विधानसभा में हमारे साथ थे शेख नौशाद जी, जिस पार्टी से, उस पार्टी का नाम बताते चले, आज़ाद समाज पार्टी। आज़ाद समाज पार्टी से पहले भी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं और नूरा कुश्ती शुरू हो चुका है। ऐसे में बहुत बहुत बातचीत आप करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपको भी बहुत बहुत